नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी के बारे में या हिंदी की जो वर्णमाला है उसके बारे में सामान्य परिचर्चा करेंगे तथा सामान्य से विशेष की ओर इसकी बहुत विवरण और विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं और उनका वर्गीकरण। हम सामान्य से परिचय देखते। हिंदी में स्वर और इनकी संख्या है 11। कौन कौन से स्वर हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। और इन स्वरों की मात्रा भी होती है, जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती आ, और ई की मात्रा छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, री की, और ए की, आई की, ओ की और औ की। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। और ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद में हम चलते हैं यानी स्वरों का वर्गीकरण। आपको पहले हमने बता दिया मात्राएं 10 होती हैं और स्वरों की संख्या 11 है। जैसे उच्चारण दृष्टि से देखा जाए तो स्वरों के 2 रूप मिलते हैं। जैसे लेखन की दृष्टि से या उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो स्वरों के 2 रूप मिलते हैं। उच्चारण यानी उच्चारण अवधि के स्थान पर, उच्चारण अवधि के स्थान पर स्वरों के जो रूप है वो कौन से रूप, कितने रूप है? 2 रूप है। पहला रूप है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का 2-3 जैसे नाम और हैं। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर। एक तो इसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, एक इसको मूल स्वर बोलते हैं और एक इसको लघु स्वर बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम हैं। अलग अलग नामों से कौन सा भी नाम आए तो मान लेना ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और इसमें दूसरा रूप होगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से है? जैसे 4 ये हो गए तो फिर आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये संख्या में 7 हो गए। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। उच्चारण अवधि के स्थान पर स्वरों के रूप पूछे तो कितने रूप भेद होंगे? 2 भेद होंगे। कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर पूछे तो कौन कौन से? ए, ई, ओ और उ। दीर्घ स्वर पूछे तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। और दूसरा रूप होगा इसका ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ये कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो वृत्ताकार स्वर और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर में कौन कौन सा है? जैसे उ और ओ और औ। कितने स्वर हो गए? 4 स्वर। उसके बाद में कौन कौन से बच गए? ए, आ, ई, री, ए और आई। ये कितने बच गए? 7 स्वर। 7 और 4 11। ए, आ, ई, री, ए और आई यानी ए वृत्ताकार स्वर। और वृत्ताकार स्वर पूछे तो उ, ओ और औ।
ये किसके आधार पे? ओष्ठाकृति का आधार पर स्वरों के भेद पूछे तो कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। और स्वरों का जो तीसरा भेद आता है उसको बोलते हैं, तीसरा भेद हुआ जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर भेद। ये कितने भेद होंगे? ये भेद होंगे 3। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अगर स्वरों के भेद पूछे तो कितने भेद होंगे? 3 भेद। कौन कौन से होंगे? पहला होगा अग्रस्वर, मध्य स्वर और तीसरा होगा पश्च स्वर। अग्रस्वर में आएगा ई, री, ए और आई। मध्य स्वर पूछे तो ए। पश्च स्वर पूछे तो आ, उ, ओ और औ। अगर जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद पूछे तो कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और स्वर का चौथा भेद होगा मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख की जो आकृति बनती है उसके आधार पर स्वरों के भेद। मुखाकृति के आधार पर भेद। ठीक है, ये भेद होंगे 4। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, विपरीत और अर्धविपरीत। मुखाकृति के आधार पर पूछे तो स्वर के कितने भेद होंगे? 4 भेद होंगे। कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से? समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत और अर्धविपरीत। समृद्ध में आएगा छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। अर्धविपरीत में आएगा ए और ओ। विपरीत में आ जाएगा आ। अर्धविपरीत में आ जाएगा ए, आई और औ। यह आपके सामने थे स्वर के भेद जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और बहुत आसान तरीके से आप इसको 1 या 2 बार देख के इस वीडियो के माध्यम से स्वरों के भेद को पहचान पाएंगे। तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।